गृहं शून्यं सुतां विना, पेज नंबर 35, लास्ट टू पैराग्राफ। शालिनी वदति भ्रातः त्वं किं ज्ञातुं प्लस इच्छसि। इच्छसि मतलब जानना चाहते हो, सॉरी हाँ इच्छा करते हो। ज्ञातुम इच्छसि जानना चाहते हो। त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है यानी कि लड़का है, पुत्री वा या लड़की है। किमर्थम किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। 6 महीने के बाद सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समयात् पूर्वम समय के पहले, किमर्थम किस लिए, अयम दिस, आयासः एफर्ट्स, समय के पहले इतने एफर्ट्स के मतलब इतने कष्ट क्यों ले रहे हो। शालिनी अपने भाई से कहती है कि वो तुम क्या जानना चाहते हो, क्या उसके कोख में लड़का है या लड़की है ये तुम जानना चाहते हो, और क्यों किस लिए। 6 महीने बाद तो सब कुछ क्लियर होने वाला है, तो समय के पहले ही इतने सब सारे कष्ट तुम क्यों ले रहे हो। फिर राकेश कहता है, राकेशः वदति भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति प्लस एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता प्लस अस्ति तर्हि। राकेश कहता है भगिनी है बहना, तुम तो ये जानासी, तू मीन्स बट, तुम तो ये जानती हो, तुम तो ये जानती ही हो, एवं मीन्स ओनली, तुम तो ये जानती ही हो कि अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका जो है मतलब वो जो छोटी लड़की छोटी बच्ची 3 साल की छोटी बच्ची, 3 वर्षीय पुत्री अंबिका, 3 साल की जो छोटी बच्ची है अंबिका, वो पुत्री रूपेण पुत्री के रूप में अस्ति है। अधुना अब एकस्य पुत्र से एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है। तो फिर इसका मतलब है दूसरे लड़की की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसे कहना है। Now we'll see translation of page number 36. शालिनी वदति तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत् हन्तव्या। तीव्रस्वरेण हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तः असि त्वं। शालिनी कहती है तर्हि तो फिर कुक्षी कोख में पुत्री अस्ति, अगर कोख में लड़की है तो वो क्या वध करने योग्य है, मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण ऊंचे स्वर में वो कहती है हत्यायाः पापम, हत्या का पाप, कर्तुम प्रवृत्तः असि त्वं, हत्या का पाप करने के लिए हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हुए हो, मतलब तुम पाप करने जा रहे हो। राकेशः वदति न हत्या तो नहीं हत्या तो नहीं। फिर शालिनी कहती है तर्हि किम प्लस अस्ति निगृणम कृत्यम प्लस इदम कृत्यम, ये काम, निगृणम मतलब बहुत ही क्रूर, दुष्ट, क्रूर। तो फिर किम प्लस अस्ति, तो क्या ये काम क्रूर नहीं है, या यू कैन से इन अदर वर्ड्स क्या ये क्रूर काम नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान। कृतवान किया, न कृतवान नहीं किया। विभेदः भेद, डिफरेंस, पुत्री पुत्रयोः लड़की और लड़के में भेदः न कृतवान, भेद नहीं किया। किसने, अस्माकं जनकः हमारे पिताजी ने, कदापि कभी भी, हमारे पिताजी ने कभी भी लड़की और लड़का ऐसा लड़की और लड़के में कभी भी भेद नहीं किया।
सर्वथा विस्मृतवान, ये सब तुम भूल गए हो। सः सर्वदा प्लस एव मनुस्मृतेः पंक्तिं प्लस इमाम उद्धरति स्म। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। सः वो, सर्वदा प्लस एव, सर्वदा ऑलवेज, वो सर्वदा, मनुस्मृते है, मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ है, ये ग्रंथ मनु ने लिखा है। मनुस्मृति के ग्रंथ में जो पंक्तियां है, जो एक लाइन है, वो कहते थे इमाम उद्धरति, पंक्ति, इट इज फेमिनाइन एंड हेंस हियर इमाम हैज बीन यूज्ड। मनुस्मृति में जो पंक्ति है वो बोलते थे हमेशा, हमेशा जो मनुस्मृति में जो पंक्ति है वो बोलते थे। कौन सी पंक्ति? आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। दुहिता का मतलब है लड़की, दुहिता, सुता, ये सिनोनिम है। जायते का मतलब है निर्माण करना, जनजाय मीन्स निर्माण करना। जायते, इट इज आत्मनेपद। तेते अन्ते सेथे द्वे इवहे महे। आत्मनेपद लट लकार प्रत्ययाः which are तेते अन्ते सेथे द्वे इवहे महे। तो वो क्या कहती है कि हमारे पिताजी ने कभी लड़की और लड़के में भेद नहीं किया। वो मनुस्मृति में जो पंक्ति है वो हमेशा बोलते थे। क्या, कौन सी पंक्ति? आत्मा जायते पुत्रः, कि आत्मा जो है वो आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, और जो पुत्री है, जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, और जो पुत्री है वो पुत्र के समान ही होती है। आई विल रिपीट कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, और यू कैन से आत्मा जायते, हाँ, आत्मा ही पुत्र के, आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, और पुत्री जो है वो पुत्र के समान ही होती है। ये जो लाइन है वो मनुस्मृति की है, और ये लाइन उसके पिताजी कहते थे। त्वं प्लस अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी सुबह और शाम, प्रातः सुबह, सायं शाम, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। किमर्थम, किस लिए, सृष्टेः, सृष्टि की जो निर्माण करती है, निर्माण कर्त्री जो है, निर्माण जिसने किया है, वो शक्त्याः, शक्ति, उस शक्ति का तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो। किमर्थम मतलब किस लिए, किमर्थम किस लिए, सृष्टेः उत्पादिन्याः, सृष्टि के उत्पादन करती, सृष्टि का जिसने उत्पादन किया है या सृष्टि को जिसने निर्माण किया है, ऐसी शक्त्याः, ऐसी शक्ति का तिरस्कार, तिरस्कार मतलब उसका अपमान, हेट्रेट, करोषि, कर रहे हो। उसका अपमान क्यों कर रहे हो? तव मनसि यदि कुत्सिता वृत्ति ही आगता इदं चिन्तयित्वा एव अहं कुंठिता अस्मि। अहम कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित हूं, मैं अवरोधित हुई हूं, मतलब मैं कुछ सोच नहीं सकती, इसके बाद मैं कुछ विचार ही नहीं कर सकती। किस वजह से? इदम चिंतयित्वा, इसका मतलब जैसा तुम विचार कर रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो, हाँ, इदम मतलब इदम चिंतयित्वा, इसका विचार करते, इसके बारे में सोचते ही मेरी मति है जो कुंठित हुई है। कौन सा, किसके बारे में विचार करके? कि तव मनसी यदि कुत्सिता वृत्ति ही आगता, आगता मतलब आई है, आ प्लस गच्छ, आगता मतलब आई है। कुत्सिता वृत्ति ही, कुत्सिता वृत्ति मतलब बहुत ही गंदी,
कुत्सिता मतलब गंदी, गंदी जो वृत्ति है, गंदे जो विचार है, ये गंदे विचार तव तुम्हारे, योर मनसी, इन माइंड, इयति ऐसे, तुम्हारे मन में ऐसे या इतनी, ऐसा कह सकते हैं, तुम्हारे मन में इतने गंदे विचार है, इतने गंदे विचार आ रहे हैं, इदम चिंतयित्वा, ये सोचकर, इदम चिंतयित्वा एव, ये सोचकर ही, अहम मैं, कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित हुई हूं, मतलब मैं कुछ विचार ही नहीं कर सकती हूँ, मैं मतलब मेरी मति है जो वो ब्लॉक हुए हैं, आगे का कुछ सोच ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में इतने घटिया, इतने गंदे विचार जो आए हैं, ये सोचकर मेरी मति जो है वो कुंठित हुई है, या मैं कुंठित हुई हूं। अहम कुंठितास्मि, मैं कुंठित हुई हूं, इसका मतलब क्या है, मेरे जो विचार है, मेरी जो मति है, वो कुंठित हुई है। तव शिक्षा वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ, इन वेन, तुम्हारा जो शिक्षण है, एजुकेशन है, वो तो अब सब व्यर्थ ही है, क्योंकि तुम एजुकेशन ले रहे हो और यहाँ इतनी घटिया तुम्हारी सोच है, तो तुम्हारे शिक्षण लेने का कुछ फायदा ही नहीं है, तुम्हारी शिक्षा का कुछ फायदा ही नहीं है, इट इज ऑल इन वेन। फिर राकेश कहता है, राकेशः वदति भगिनी विरम विरम, ओ बहन, विरम मतलब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अहम स्व अपराधम, स्व प्लस अपराधम स्वीकरोमि, लज्जितः प्लस च प्लस अस्मि, अस्मि हूं, लज्जितः अस्मि, लज्जित हूं, च एंड और, अहम मैं, स्व अपराध मेरा गुनाह, मेरा अपराध, मेरी भूल, मेरी खुद की भूल, स्वीकरोमि, स्वीकरोमि मतलब स्वीकार करता हूं, मैं मेरी भूल है जो है, मेरा अपराध जो है, वो मैं स्वीकार करता हूं, लज्जितः च अस्मि, और मैं लज्जित हुआ हूं, अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम प्लस इदम कार्यम स्वप्ने प्लस अपि न चिंतयिष्यामि, चिंतयिष्यामि सोचूंगा, न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा, अद्य प्रभृति आज के बाद, इसके बाद, या आज से लेकर, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम ये जो निंदनीय कार्य है, गर्हितम मतलब निंदनीय, देखो हमने यहाँ एक्सरसाइज भी देखा था, ऑपोजिट ऑफ प्रशंसितम इज गर्हितम, प्रशंसनीयम स्तुति योग्य, गर्हितम निंदनीय निंदा के योग्य। इसके बाद मैं कभी भी ऐसा निंदनीय कार्य स्वप्ने अपि, सपने में भी, न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा, चिंतयिष्यामि लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, चिंत ये 10वें गण का धातु है, इसलिए यहाँ अय का प्रयोग है, सो लट लकार में चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः, लुट लकार में चिंतयिष्यामि, चिंतयिष्यावः, चिंतयिष्यामः। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। देखो वो कहता है, यथैव जैसे, अंबिका जैसे, अंबिका मम हृदयस्य मेरे हृदय के, संपूर्ण स्नेहस्य मेरे हृदय के
संपूर्ण स्नेह के अधिकारी है। मेरे हृदय की संपूर्ण अधिकारिणी है, मतलब मेरे मन पर, मेरे स्नेह पर उसका पूरा अधिकार है। जैसे मेरे स्नेह पर उसका पूरा अधिकार है, तथैव वैसे ही आगंता शिशु, आने वाला शिशु, आने वाला जो बच्चा है, शिशु अपि, वो भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, उसका भी मेरे स्नेह पर अधिकार है, मेरे प्यार पर अधिकार है। भले वो पुत्रहा भवतु पुत्री वा, वो लड़का होने दो या लड़की होने दो, जो भी कुछ है उसका मेरे प्यार पर, मेरे स्नेह पर उसका अधिकार होगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि। अहम, मैं, स्वगर्हित चिंतनम, गर्हित मतलब निंदनीय, स्वगर्हित मेरे खुद का जो निंदनीय चिंतन, मतलब मेरे खुद का जो निंदनीय विचार है, मेरा अपना जो निंदनीय विचार है, उसके चिंतन, उसके प्रति पश्चाताप मग्नः, मुझे बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। मग्नः मीन्स एनग्रॉस्ड, मैं बहुत ही उसमें उस पश्चाताप में मैं डूब चुका हूं। कथम विस्मृतवान, स्मृतवान मतलब स्मृतवान का ऑपोजिट है विस्मृतवान। कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूलूंगा। हाँ, सॉरी, इट इज नॉट लुट लकार। कथम विस्मृतवान, मैं किस प्रकार भूल गया हूं, मैं कैसे भूल गया हूं। क्या, यत्र नार्यः प्लस तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र प्लस एताः न पूज्यन्ते सर्वाः प्लस तत्र प्लस अफलाः क्रियाः। देखो, यत्र जहां, नार्यः, नारी एंडिंग इन लॉन्गी, दीर्घ इकारांत से लिंगी, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नारी नार्यौ नार्यः प्रथमा, many ladies, that is women। जहां स्त्रियों की पूज्यन्ते, पूजा की जाती है, यत्र नार्यः पूज्यन्ते, जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, तत्र वहां, देवताः रमन्ते, वहां देवताओं की पूजा की जाती है। जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, वहां ही देवता रहते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहां इनकी पूजा नहीं की जाती, किनकी, मतलब स्त्रियों की, जहां स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती, मतलब जहां उनको आदर सम्मान रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता, वहां सर्वाः सर्वाः तत्र सर्वाः क्रियाः तत्र अफलाः, सर्वाः सभी क्रिया सभी काम वहां फल रहित, मतलब निष्फल, व्यर्थ, इन वेन होते हैं। आई रिपीट, यत्र नार्यः पूज्यन्ते, जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, मतलब जहां स्त्रियों को रिस्पेक्ट, मान सम्मान आदर मिलता है, देवताः तत्र रमन्ते, वहीं पर देवताओं का वास रहता है, वही देवता रहते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहां स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती, जहां स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता, तत्र वहीं पर, वहां सभी कार्य, सभी काम, सभी क्रियाएं व्यर्थ होती है, निष्फल होती है। अथवा पितुः प्लस दश गुणाः माता प्लस इति। आई रिपीट, अथवा पितुः प्लस दश गुणाः माता प्लस इति, या माता, माता मतलब माँ, पितुः
पिता से, दशगुणाः 10 गुना, पिता से माता 10 गुना बेहतर है, या बेहतर से अच्छा वर्ड है कि आदरणीय, सम्मान के योग्य। पिता से माता 10 गुना सम्माननीय है या सम्मान करने योग्य है, आदर करने योग्य है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, भगिनी हे बहन, त्वया युष्मत् सर्वनाम तृतीया एकवचन, त्वम युवाम युवाम प्रथमा, त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान् वा द्वितीया, त्वया तृतीया एकवचन, तुमसे, by you, the sentence is passive voice, त्वया तुमसे, सन्मार्गः, सत्मार्गः, सन्मार्गः, तुमसे अच्छा मार्ग, सत मार्ग मतलब रास्ता, सत्मार्ग अच्छा रास्ता, प्रदर्शितः दिखाया, दिखाया है, प्रदर्शितः, हे भगिनी, हे बहन, तुमसे मुझे अच्छा मार्ग दिखाया गया है। इसका मतलब है तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा प्लस अपि त्वम मम गुरुः प्लस असि। कनिष्ठा छोटी, अपि ऑल्सो, त्वम यू तुम छोटी होकर भी, मम मेरी, अस्मत् मम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचन, मम में आवयोः नौ, अस्माकं नः षष्ठी, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चात्तापेन, पश्चाताप मत करो। सी अलम गवर्न्स तृतीया, क्या मत कर, alam means don't. Whenever we want to use alam in the meaning of don't, alam has two meanings, don't, and the other meaning is shaktaha samartha prabhu, that is capable. Whenever you want to use alam as don't, we need to do tritiya of the word which is connected to alam. क्या नहीं करना है, पश्चाताप नहीं करना है, इसलिए here we need to do tritiya of that word of paschatap. So paschatap is akaranta pullingi, so like devena balakena it will be paschatapena. So शालिनी कहती है अभी पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयः अयम्। अयम विषयः, ये विषय, विषयः प्लस अयम, अयम मतलब ये, अयम इमौ इमे प्रथमा, ये इदम पुल्लिंगी, इदम पुल्लिंगी सर्वनाम प्रथमा एकवचन। अयम विषयः, ये विषय प्रसन्नता का है, प्रसन्नतायाः, ये विषय खुशी का, प्रसन्नता का है। क्या कि तव मनसः अंधकारः, कौन सा विषय, कि तव तुम्हारे मन का अंधकार अपगतः दूर हुआ है, तुम्हारा जो अज्ञान है, अंधकार का यह अर्थ है अज्ञान, तुम्हारे मन का जो अज्ञान है वो अपगतः, वो दूर हुआ है। अप मीन्स दूर होना, ये अपय यहाँ उपसर्ग है। व्हाट इज उपसर्ग? उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स, दैट वी हैव सीन। तुम्हारे मन का अंधकार दूर हुआ है, ये प्रसन्नता का विषय है, ये खुशी का विषय है, तो पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। भ्रातृजाये भाभी, आगच्छ आओ, आगच्छ आप प्लस गमगच्छ, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भाभी आओ, सर्वा चिंतां त्यज, आगन्तुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव। सन्नद्धा भव, रेडी हो जाओ,
किसके लिए रेडी हो जाओ? शिशोः स्वागताय, शिशु के स्वागत के लिए, बच्चे के स्वागत के लिए तुम तैयार हो जाओ। कैसे शिशु के स्वागत के लिए? आगंतो हो, जो आने वाला शिशु है उसके स्वागत के लिए तुम तैयार हो जाओ। कैसे? सर्वां चिंतां त्यज, सभी चिंताओं को त्याग कर, त्यज, त्यज आज्ञार्थ, दैट इज इंपेरेटिव मूड, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, त्यज त्यजतम शून्यतम त, त्यज त्यजतम त्यजत, सो त्यज इज मध्यम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सर्वां चिंतां त्यज, सभी चिंताओं को छोड़कर, आगंतो हो शिशो हो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। त्वम अपि, आप तुम भी प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्यायाः रक्षणे, लड़की के रक्षण के लिए, तस्याः पाठने, उसके शिक्षण के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, दत्तचित्तः दत्तचित्तः स्थास्यसि, के पुत्रीं रक्ष, पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणा प्लस इयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनं प्लस इदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। देखो वो क्या कहती है कि अब तुम्हें पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन का जो अज्ञान था, अंधकार था, वो दूर हुआ है। और फिर वो अपनी भाभी को कहती है कि तुम यहाँ आओ और सब चिंता छोड़कर तुम जो आने वाला जो शिशु है उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। और तुम क्या करो? और तुम प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा करो? कि कन्यायाः रक्षणे, कन्या का, लड़की का रक्षण करने में, और तस्याः पाठने, मतलब उसको शिक्षा देने में, उसका पालन पोषण करने में, तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, मतलब मैं वहां मेरा पूरा मैं पूरा ध्यान दूंगी। ऐसा तुम दोनों प्रतिज्ञा लो कि उसके शिक्षण में या उसके शिक्षण में, उसके रक्षण में हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। दत्त, दत्त इज पास्ट पैसिव पार्टिसिपल, दैट इज त प्रत्यय। व्हाट इज त प्रत्यय? whenever this ta pratyay attaches to dhatu, its past passive participle is formed. Means this ta indicates either ta or ita or ta. Da datta, gamagat, namanat, hanahat, manamat, patha pathita, pracha prishta. All these are past passive participle. That is ta pratyay. Whenever in lyabanta you add lyap. In twanta avyay you add this thing twa. In twa pratyay you add means twa, and in tumanta you add tumun. Similarly, in ta we need to add ta oblique त और इत इन धातु। तो वो कहते हैं, वो कहती है कि कन्या का लड़की का रक्षण करने में और उसका पालन पोषण, उसको शिक्षण देने के लिए मतलब ध्यान दोगे, ऐसे तो क्या करो? ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठय, पुत्री का रक्षण करो और पुत्री को सिखाओ। इति सर्वकारस्य,
सर्वकार मतलब शासन, सरकार। ये जो शासन की घोषणा प्लस इयम, ये जो शासन की घोषणा है, तदेव सार्थिका भविष्यति, उसी वक्त सार्थक हो जाएगी। मतलब वो सार्थ होगी मतलब सच होगी। यदा, जब, वयम सर्वे, जब हम सब मिलकर, वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर, चिंतनम प्लस इदम, हम सब मिलकर इसका बारे में सोचेंगे, यथार्थ रूपम करिष्यामः, कि जब हम सब मिलकर के ये जो सोच है, इस सोच को हम यथार्थ रूप, ये विचार को, इस सोच को हम यथार्थ रूप मतलब जैसा है वैसा, मतलब हम सत्य करेंगे। वो हम सत्य करेंगे। क्या सत्य करेंगे? कि ये जो सरकार की जो घोषणा है, क्या, कि बेटी की रक्षा करो और बेटी का पालन करो, ये जो सरकार की जो घोषणा है, वो तभी सच होगी जब हम सब मिलकर इस विचार को सत्य करेंगे। कौन सा विचार? ये आगे दिया है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान विज्ञान प्लस अंगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सा इयं स्त्री सकला सुदिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम्। ये जो लास्ट का श्लोक है, इसका भाषांतर हम बाद में देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। Amrapali miss, now you can stop recording.